नमस्कार, जय जोहार संगवारियों। मैं अभी आ रहा हूँ डिप्टी सिग्नल में। यहाँ हावे चुन्नी चगाव समिति जो अंगद हिरोंजे जी यहाँ के अध्यक्ष हवे। आओ चलो हमन इस बार का हवे समिति में कार्यक्रम उखर बारे से थोड़ा से जानथन और इखर से बातचीत करथन। तो भैया सबसे पहले तो अपन बारे से बताओ हमन ला। सबसे पहले आप सभी को सप्रेम जय माता दी और शारदीय नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंगद हिरोंदे, माँ भवानी चुनरी चढ़ाव मंडल का अध्यक्ष। विगत 17 सालों से हम लोग माँ भवानी चुनरी चढ़ाव का कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और इसके करने के पीछे हम लोगों का मकसद ये है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तब हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम धर्म के प्रचार के लिए कुछ ऐसा चालू करें कि ताकि पूरे नागपुर शहर में इसका मैसेज जाए। तो नाम है। मैं और हमारे कुछ दोस्त लोग जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे, तो उस समय जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है आज से 17 साल 17 पहले, साल पहले। तो उस समय मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग मिलके जब भवानी माता मंदिर का एक छोटा सा रूप था, टीन का शेड था, ऐसा भव्य मंदिर नहीं निर्माण हुआ था। तो उस समय हम लोग सुबह माता जी को चुनरी चढ़ाने के लिए जाते थे, सिर्फ ढोल और बाजे लेकर। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने 2-4 साल बाद ऐसा सोचा कि क्यों ना इसे भव्य रूप प्रदान किया जाए ताकि इसका मैसेज पूरे नागपुर शहर में जाए और एक धर्म का प्रचार हो। तो अब करने वाले तो हम कुछ नहीं है, माँ के सब माध्यम भक्त से ही सब है। होता है, उनके आशीर्वाद से ही सब होता है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। तो माँ का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि हमारा जो चुनरी चढ़ाव का जो कार्यक्रम है वो भव्य रूप से होने लगा और हम लोग सुबह की जगह शाम को घोड़े, बग्गी, लाइटिंग, डीजे, धुमाल, ऐसा बहुत भव्य रूप से हम लोगों ने माँ के चुनरी का शोभा यात्रा निकालना चालू किए। और साथ ही साथ हम लोग उस शोभा यात्रा में छत्तीसगढ़ से हम लोग बैंड धुमाल वगैरह बुलाते हैं और एक बहुत ही भव्य रूप और हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं और हजारों की संख्या में लोग एक साथ जाकर सामूहिक रूप से माता को चुनरी चढ़ाते हैं और हजारों लोग एक साथ दर्शन करते हैं। तो माता जी का जो धर्म का एक प्रचार, धर्म का प्रचार माता जी के माध्यम से, माता जी के आशीर्वाद से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम लोग इसके साथ साथ एक जागरण का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो हम लोग जागरण का जो कार्यक्रम है वो अष्टमी को करते हैं और जो माता जी को चुनरी चढ़ाने का काम है वो पंचमी के दिन रहता है। पंचमी के दिन एक्चुअली माता जी का शस्त्र पूजा होता है, जो माँ अपने हाथों में जो शस्त्र धारण करती है उन शस्त्रों का पूजा होता है और माता जी को उस दिन श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो हम लोग माता जी को श्रृंगार और चुनरी माता जी को उस दिन चढ़ाते हैं। और अष्टमी के दिन, उस दिन हम लोग छत्तीसगढ़ से जो विशेष वहां के जो आर्टिस्ट होते हैं, जो जस गायक में लोक अच्छे, कलाकार हाँ, होते हैं। लोक कलाकार, जो जस गायक में अच्छे कलाकार है, बड़े कलाकार, उनको हम यहाँ पर बुलाते हैं और माता जी के जागरण का हम लोग आयोजन करते हैं। फिर उसके बाद नवमी के दिन का जो हमारा कार्यक्रम होता है बहुत भव्य महाप्रसाद का आयोजन होता है, जिससे माता के कई हजारों भक्त इस प्रसाद का लाभ लेते हैं। और जागरण के माध्यम से भी हम लोगों को यही बताने का प्रयास करते हैं कि धर्म जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक अच्छा जीवन जीने के लिए धर्म का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। तो भैया जैसे आप मन के कार्यक्रम है, जैसे डिप्टी सिग्नल से आप मन के कार्यक्रम के जो मंदिर है, आप मन के जो भवानी माता मंदिर है, वो कितना दूर है? यहाँ से भवानी माता मंदिर 3-3.5 किलोमीटर पड़ता है और हम लोग पूरे पैदल यात्रा करते हैं। पहले डिप्टी सिग्नल का भ्रमण होता है, डिप्टी सिग्नल के बाद हम लोग मिनी माता नगर, सूर्या नगर, भरत नगर, गुलमोहर नगर होते हुए हम लोग भवानी माता मंदिर पहुंचते हैं और हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। तो भवानी माता मंदिर अभी यहाँ नागपुर में बहुत नामी है। भवानी माता मंदिर एक्चुअली जो माँ भवानी है उनको कोई उनका क्या प्रचार प्रसार करे, माँ भवानी खुद अपना सब चीज अपने भक्तों को खुद अपने पास बुला लेती है। तो एक नागपुर का सबसे आज की तारीख में सबसे शक्तिशाली और सबसे प्राचीन और सबसे चमत्कारी मंदिर माँ भवानी माता मंदिर है। ठीक। तो जैसे भी इस बार कार्यक्रम वगैरह जागरण में आप मन
खासकर कौन ला बुला होता छत्तीसगढ़ से? इस बार छत्तीसगढ़ का जो सबसे टॉप जो जज गायक है, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध जज गायक, जो खैरागढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है वहां के सदस्य भी है, और उनको वो किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। हाँ हाँ। तो छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक जज गायक जो है दिलीप सड़ंगी जी को हम लोग इस बार बुला रहे हैं, और अष्टमी के दिन 30 सितंबर को शाम को 6 बजे से उनका कार्यक्रम पानी टंकी आरटीओ ग्राउंड डिप्टी सिग्नल में चालू होने वाला है। तो मैं सभी आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे माता के भक्तों से निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग ले और अपने जीवन को में पुण्य फल प्राप्त करें। और ऐसे कार्यक्रम में विशेष अतिथि वगैरह कुछ? और इसके अलावा इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में, अभी ये चीज तो मैं गुप्त रखना चाहता था लेकिन आप बोल रहे तो मैं बता देता हूँ। इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में छत्तीसगढ़ के जो टॉप आर्टिस्ट है, जो मूवी के जो एक्ट्रेस और एक्टर है, दुर्गेश साहू जी, अनिकृति चौहान जी, और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है मोहित साहू जी और विवेक सारवा वगैरह, सभी अपने पूरे टीम के साथ आ रहे हैं। परियो एरी से अंगद जी हिरोंदे जो चुन्नी चढ़ाव यहाँ के अध्यक्ष हवे, और इस बार यह भव्य कार्यक्रम करवात है नागपुर में। ये छत्तीसगढ़िया मन के बहुत ही बड़े समारोह होते डिप्टी सिग्नल में, जो चुन्नी चढ़ाव के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ आप मन सुनने हो कि छत्तीसगढ़ से यहाँ कलाकार मन आवत है, तो आप मन जरूर आओ। कौन से दिन रही भैया? 30 तारीख अष्टमी के दिन 30 सितंबर शाम को 6 बजे से पानी टंकी आरटीओ ग्राउंड। तो संगवारी आप मन जरूर आओ, और ऐसे ही हमार वीडियो देखे पर हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करूँ, जेकर नाम है मन छत्तीसगढ़ी। और मैं परमेश्वर छुरा आप मन के बीच ऐसे वीडियो लाते रहूं। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।